Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today we will learn about empirical formula and molecular formula. So students, chemical formula are of two types. Chemical formula are of two types. First one empirical formula and second one molecular formula. And we need to know that what is empirical formula. So the simplest type of formula is called as empirical formula. It is the simplest whole number ratio of atoms present in the compound, and the empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. However, here we will explain it with examples. स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज़ को शो करता है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को इन द कंपाउंड शो करता है एम्पिरिकल फार्मूला. अब इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है SiO2. ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? SiO2. और अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो बच्चे इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2. ठीक है, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:2. तो ये इसका क्या है? ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है. सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला है CH2O. ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है और इसमें एटम्स की रेशियो क्या है? 1:2:1. मतलब कि कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है. तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी? 1:2:1. तो एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स का पता चलता है. ठीक है, जिस तरह से अगर आप बात करें तो ये आपके पास एक कंपाउंड है. इस कंपाउंड में आप बता रहे हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? 1:2. सिमिलरली ग्लूकोज जो है ये भी आपके पास गिवन है, ये भी एक कंपाउंड है और इसमें बता रही हैं आपके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? 1:2:1. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, कि अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनके लिए हम एम्पिरिकल फार्मूले को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस. पीछे जहां आपने एटम्स कहा यहां आपने आयंस कहना है, प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड. और इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है, और जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है. तो ओवरऑल अगर बच्चे आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो NaCl है. इसी तरह से अगर आप पोटाशियम ब्रोमाइड की बात करें तो K जो है यानी पोटाशियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Br ब्रोमाइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. और जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, पोटाशियम ब्रोमाइड. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की. एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला? बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of that compound. Molecular formula shows actual number of atoms of each element present in a molecule ऑफ दैट कंपाउंड. इसका ये मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एटम्स के एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है. सो हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं उनको देखते हैं. सो इसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के फार्मूले की तो बच्चे उसका फार्मूला हमारे पास होता है H2O2. यानी इसके फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो ये इसका क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. लेकिन अगर इसी का मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूं तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा HO. ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो कि रेशियो क्या होगी? 1:1. इसी तरह से अगर हम बात करें बेंजीन की तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है. लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH. ठीक है,
इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसको शो कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। और अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, तो बच्चे इसमें आप लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि आपके पास ब्रैकेट में आता है एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ पे आप लिखते हैं n, ठीक है। सो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay students, now mark the questions related to empirical and molecular formula. So the question will be write a note on empirical formula. So the answer of this question will start from here and ends at this point. The next question will be, what do you know about empirical formula? So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूले पे नोट लिखें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में क्या जानते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। और ये टेबल भी आपने लर्न करना है।